बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने सेकंड लास्ट क्लास जो वर्टिब्रेट के उसको डिस्कस करना है और टाइटल हमारे पास है क्लास एव्स या बर्ड्स। एव्स को बर्ड्स ही कहा जाता है। तो बर्ड्स के बारे में बर्ड्स आर वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट वाइडली नोन ग्रुप ऑफ एनिमल्स। यानी ये एनिमल का एक ऐसा ग्रुप है जिसके बारे में बच्चे को पता है और बड़ी दिलचस्पी भी बच्चे लेते हैं और बड़े खूबसूरत भी होते हैं, दिल करता है उनको देखने के लिए। तो बहरहाल इस पैराग्राफ का यही मफहूम है। अच्छा, ये हायर एनिमल की कैटेगरी है। हमारे पास जो आखिरी दो ग्रुप हैं जिनको हमने डिस्कस करना है आज, बर्ड्स, अगला जो हमारा टॉपिक होगा मैमल्स का, ये हाईएस्ट डेवलपमेंट रखते हैं इन एनिमल किंगडम। तो मैमल्स और बर्ड्स, तो ये बात लिखी गई है कि बर्ड्स शेयर विद मैमल्स हाईएस्ट डेवलपमेंट इन एनिमल्स, के एनिमल किंगडम के अंदर जो हाईएस्ट डेवलपमेंट हुई है वो मैमल्स की हुई है और मैमल्स के साथ बर्ड्स की हुई है। अच्छा, एवोल्यूशन की बात करें तो जो एवोल्यूशनिस्ट होते हैं, जो एवोल्यूशन पे बिलीव रखते हैं, उनका मानना ये है चाहे वो मैमल्स हों चाहे वो बर्ड्स हों, दोनों की जो एवोल्यूशन हुई है वो रेप्टाइल से हुई है। हाँ, हुई डिफरेंट तरीकों से है। It is believed that birds and mammals have evolved from reptiles along different lines। यानी reptiles ओरिजिन एक है, आगे रास्ते काफ़ी मुख्तलिफ हैं। उसके बाद अब ये हम क्यों कहते हैं कि रेप्टाइल से एवोल्यूशन हुई। हमारे पास एक फॉसिल मिले हैं एक एनिमल्स के जिसका नाम है आर्चियोपेटेरिक्स। ये परिंदे नुमा एक एनिमल है। परिंदे नुमा मैंने इस वजह से कहा क्योंकि इसमें सारे करैक्टर परिंदों वाले नहीं हैं, कुछ करैक्टर्स में रेप्टाइल्स वाले हैं, कुछ करैक्टर्स में परिंदों वाले। इस वजह से परिंदे नुमा ये एक एनिमल है। तो सबसे पहले इसके जो फॉसिल हमें मिले हैं वो जुरासिक पीरियड ऑफ अर्थ हिस्ट्री, यानी हमारे पास ज़मीन की तारीख का जो जुरासिक पीरियड है, तो जुरासिक पीरियड में पाई जाने वाली जो चट्टानें हैं जो मुख्तलिफ ज़मीन के हिस्सों में मिली हैं, वो उस चट्टानों के अंदर इसके फॉसिल हमें मिले हैं। तो अर्लीस्ट फॉसिल इज दैट ऑफ आर्चियोपेटेरिक्स, 2 स्पीशी ऑफ विच, और इसकी 2 स्पीशी हमें मिली, इज फाउंड फ्रॉम द रॉक्स, उन चट्टानों से जिनका ताल्लुक किसके साथ है, जुरासिक पीरियड ऑफ अर्थ हिस्ट्री। अच्छा, उसके बाद हमारे पास इस आर्चियोपेटेरिक्स के कौन सी खुसूसियात हैं। सबसे पहले ये कव्वे के साइज जितना था, पहली चीज़। दूसरा, इसकी जो स्कल, खोपड़ी, बिल्कुल जो बर्ड्स आज के हैं उनकी तरह की थी, यानी जो खोपड़ी है वो उनकी तरह की थी। और इस खोपड़ी के अंदर एक चोंच भी है और चोंच के अंदर जबड़े भी हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो परिंदों की तरह मुमासलत रखती हैं, लेकिन फ़र्क यह है कि इनके जो जॉ सॉकेट है उनमें दांत भी हैं। अब ये वाला करैक्टर है आजकल के मॉडर्न परिंदों में नहीं पाया जाता। तो सबसे पहले तो इनका जो जॉ सॉकेट है, यानी इनके जो जाज हैं, दे हैड बोनी टीथ, और इनके जो दांत है वो हड्डियों की तरह के हैं। हमारे जो दांत है वो हड्डियों की तरह नहीं है, बल्कि उनके एक अपने ही स्ट्रक्चर, अपने ही क्या है, कंपोजिशन है, लेकिन इनके जो दांत है वो हड्डियों की तरह के थे, अनलाइक बर्ड्स। और ये वाला जो करैक्टर है ये आजकल के जो परिंदे हैं उनसे बरक्स है, उल्ट है। जैसे आजकल के जो परिंदे हैं उनमें जाज तो होते हैं और वो जाज उनकी चोंच के अंदर होते हैं, लेकिन उनके अंदर दांत नहीं होते। अच्छा, इसकी फिर एक लंबी सी दुम होती थी। और अगला जो करैक्टर है कि जो इनके पर होते थे उनके साथ भी 3 पंजोनुमा स्ट्रक्चर जिनको क्लास कहा जाता है वो अटैच होते थे। जैसे आपको डायग्राम नजर आ भी रही है, तो इसमें इनके जो विंग्स हैं उनके साथ क्या अटैच है, क्लास अटैच, 3 क्लास अटैच होते थे। तो कुछ करैक्टर परिंदों की तरह के हैं, कुछ करैक्टर इनमें ऐसे जो परिंदों में नहीं पाए जाते। अच्छा, फिर इनकी खासियत ये थी कि ये डायनासोर से बड़े मिलते जुलते हैं। इनके ऊपर अगर फीदर्स को उतार दिया जाए, फीदर जो परिंदों की सरफेस के ऊपर जो पंखड़ियां सी होती हैं उनको फीदर्स कहा जाता है, अगर उनको फीदर्स को उतार दिया जाए तो ऐसे लगता है ये डायनासोर से निकले हैं या डायनासोर की तरह के हैं। तो विद द एक्सेप्शन ऑफ फीदर, तो फीदर को निकाल के दीज बर्ड्स शो रिजेम्बलेंस, तो ये जो परिंदों नुमा एनिमल्स हैं, परिंदे की तरह के जो एनिमल्स हैं, शो रिजेम्बलेंस विद डायनासोर। और डायनासोर क्या है, जाइंट रेप्टाइल्स ऑफ द पास्ट, कि ये हमारे माजी के अंदर जो बड़े बड़े एनिमल्स थे उनमें एक कैटेगरी डायनासोर की भी थी। तो ये आप लोगों ने मीडिया वगैरह पे, टेलीविज़न वगैरह पे देखा होगा कि बाज़ दफ़ा डायनासोर को इतना बड़ा करके दिखाया जाता है। अच्छा, इसके अलावा जो अर्लीस्ट फॉसिल की तो हमने बात कर ली, इसके अलावा और भी फॉसिल्स जब हमने इन एनिमल के स्टडी किए तो हमें पता, और जो बाद के एरा से हमें मिले, बाद के एरा यानी बाद में आने वाले पीरियड्स और एरा से हमें मिले हैं, उन्होंने भी ये बात कंफर्म की है कि इन आर्चियोपेटेरिक्स के दांत थे। ठीक है,
तो दांत का होना ये परिंदों से इनको थोड़ा सा डिफरेंट बनाता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास अगली जो प्रॉपर्टी है, अब ये रेप्टाइल्स और बर्ड्स के दरमियान में कनेक्टिंग लिंक क्यों जोड़ता है? क्योंकि इस आर्चियोपेटेरिक्स के पास कुछ कैरेक्टर रेप्टाइल्स वाले हैं, कुछ बर्ड्स वाले। यानी आप ये समझ लें, रेप्टाइल्स थे, रेप्टाइल से आर्चियोपेटेरिक्स बने, जिन और आर्चियोपेटेरिक्स से फिर बर्ड्स बने। तो ये आप कह सकते हैं सीक्वेंस है एवोल्यूशन की। तो एवोल्यूशनरी लिंक जब हम जोड़ेंगे तो आर्चियोपेटेरिक हैड द कैरेक्टर ऑफ बोथ रेप्टाइल्स एंड बर्ड, देयरफॉर फॉर्म अ कनेक्टिंग लिंक। तो इस वजह से कनेक्टिंग लिंक बनाता है बिटवीन टू डिस्टिंक्ट ग्रुप। तो इन दो डिफरेंट ग्रुप के दरमियान ये एक लिंक जोड़ता है। लेकिन इस वक्त आर्चियोपेटेरिक्स का कोई भी एनिमल दुनिया के अंदर मौजूद नहीं है। अच्छा, अब बर्ड्स के अपने करेक्टर क्या है? सबसे पहले जो उनकी बॉडी होती है वो स्ट्रीमलाइन होती है। स्ट्रीमलाइन का क्या मतलब है? और स्पिंडल शेप, लंबी सी होती है। यानी एक रफ सा मैं ड्रा कर दूं इस तरह की, अब आपको लग रहा होगा ये किस तरह ड्रा कर दी। यहाँ तक परिंदा, आगे उसका स्कल, आगे उसकी चूंच, ठीक है, आगे एंड पे इसकी क्या होती है, इस तरह की दुम होती है। तो ये ओवरऑल क्या बन गई, जो दोनों एंड से ऑलमोस्ट नुकीली हो वो स्ट्रीम लाइन कहलाती है। और चूंकि काफ़ी लंबी है इस वजह से ये स्पिंडल शेप कहलाती है। और इनकी जो बॉडी है इसको 4 पोर्शन में डिवाइड किया गया है। और जो 4 पोर्शन है उनकी बिल तरतीब, सबसे आगे हेड लगा होता है, फिर उसके बाद इनकी एक गर्दन होती है। यानी इसको अगर थोड़ा सही अंदाज में ड्रा करें, ये हमारे पास गर्दन, गर्दन में चूंच, ये उनकी ये हेड, ये गर्दन, ये उनका धड़ और ये उनकी टेल। तो इस तरह हमारे पास ये 4 पोर्शन तकरीबन हर परिंदे में पाए जाते हैं, हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। अच्छा, इनकी अगर टांगों की, ये भी टेट्रापोड्स हैं, ये भी क्या है, टेट्रापोड्स हैं। अब इनकी जो अगली टांगे थी वो परों में कन्वर्ट हो गई और पर मॉडिफाइड है फॉर फ्लाइंग, कि इससे उड़ा जाता है। और जो पीछे वाली जो टांगे थी वो इनकी टांगों में कन्वर्ट होगी। जैसे आप एक परिंदे को देखें तो 2 पर हैं, 2 टांगे हैं, तो अगली टांगे परों में कन्वर्ट होगी जो उड़ने का, और जो नीचे वाली टांगे हैं वो बैठने का काम करती हैं या भागने। बास ऐसे भी परिंदे हैं जो उड़ नहीं सकते, उनको रनिंग बर्ड्स कहा जाता है, वो रनिंग करने का काम करती है, चलने का काम करती है। तो जस्ट फॉर एग्जांपल, इनके जो लिम्स आर एडॉप्टेड फॉर फ्लाइंग, तो ये उड़ने के अंदर एडॉप्टेशन रखती हैं। जैसे 4 लिम्ब, ये उड़ने में एडॉप्टेशन कैसे रखती हैं, आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, के वो परों में कन्वर्ट हो गई। और जो हाइंड लिम्ब है, जो पीछे वाली टांगे थी, वो उनकी टांगों में ही कन्वर्ट हुई हैं। और इन टांगों से और पाँव से क्या लें, फॉर पर्चिंग। पर्चिंग का मतलब कोई परिंदा उड़ रहा हो एक जगह आके बैठ जाए, इसको हम कहते हैं पर्चिंग। या फिर बाद दफ़ा रनिंग, जैसे ऑस्ट्रिच है तो ये परिंदा लेकिन ये उड़ नहीं सकता, अगर उड़ेगा भी तो थोड़ा से ही ये छलांग लगा सकता है, ज़्यादातर ये भागता है। ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग को कहा जाता है। अच्छा, उसके बाद अगर एक्सोस्केलेटन की बात करें तो एक्सोस्केलेटन से मुराद इनकी कवरिंग है। जैसे हमारी स्किन है, स्किन के ऊपर बाल होते हैं, तो इसी तरह इनकी स्किन है और स्किन के ऊपर फीदर है। जिस तरह हमारी स्किन है, स्किन के ऊपर बाल हैं। हमारे तो इंसानों में तो ये बाल थोड़े होते हैं, लेकिन बाकी जानवरों में ये बाल, जिनको फर कहा जाता है, वो ज़्यादा होते हैं। तो इसी तरह इनकी जो एपिडर्मस है, इनकी जो स्किन है, उसके ऊपर क्या मौजूद है, एक्सोस्केलेटन ऑफ फीदर, फीदर मौजूद हैं। और इनकी जो टांगे हैं उनके ऊपर स्केल्स मौजूद हैं। तो थोड़ा सा ये MCQs के हवाले से याद रखें। अच्छा, इनका जो एंडोस्केलेटन है, यानी इनकी बॉडी के अंदर स्केलेटन है, इस वजह से एंडोस्केलेटन वो थोड़ा हल्का है, जिसकी वजह से उड़ने में हेल्प। हल्का क्यों है? क्योंकि उनके अंदर कुछ हवा की थैली होती है जो फेफड़ों के साथ कनेक्टेड होती हैं, उनको एयर सैक्स कहा जाता है। उन हवा की थैलियों में जब हवा भरती है तो हवा चीज़ को क्या कर देती है, हल्का कर देती है। जैसे गुब्बारा है ना, वैसे तो भारी होता है, आप उसको खाली गुब्बारे को गिराएं तो नीचे गिर जाता है, तेज़ी से गिरता है। लेकिन अगर उसमें हवा भर दें तो हवा भरने की वजह से वो गुब्बारा क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है। तो सेम यहाँ है। तो इनके जो एंडोस्केलेटन का क्या मतलब, जो बॉडी के अंदर जो स्केलेटन है, बोन्स का बना हुआ स्केलेटन है, इज लाइट, वो हल्का क्यों है, ड्यू टू एयर स्पेसिस। और ये जो एयर स्पेसिस के होने की वजह से हल्का हुआ है, एन एडॉप्टेशन फॉर फ्लाइंग, तो इसमें उड़ने में हेल्प होती है। अच्छा, इनकी अगर हम खोपड़ी की बात करें तो खोपड़ी के अंदर इनके जॉ सॉकेट्स हैं, और जॉ सॉकेट यानी इनके जो जबड़े हैं, और जबड़े किस में आगे आए हुए हैं, बीक, उनकी चोंच के अंदर आए हुए हैं। यानी आप ये समझ लें कि ये हमारे पास स्कल है और ये इनकी चोंच है, और चोंच के अंदर इनके जबड़े होते हैं। तो इस तरह हमारे पास ये टीथ आर एब्सेंट, और टीथ इसमें नहीं होते। जैसे मैं आर्चियोपेटेरिक्स में कहा था कि उसमें टीथ होते हैं और इसमें नहीं होते। अच्छा, इनका जो हार्ट है वो 4 चैम्बर्ड है। 4 चैम्बर्ड से क्या मुराद है, जैसे मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास इनका जो दिल है, ये 2 एट्रिया, 2 वेंट्रिकल,
राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स और लेफ्ट वेंट्रिकल। अच्छा, लेफ्ट वेंट्रिकल से जो खून की नाली निकलती है उसको एओर्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एओर्टा। अच्छा, एओर्टा आगे जो रेप्टाइल्स हैं उनमें दो ब्रांचेज में तकसीम होती है, एक लेफ्ट ब्रांच और एक राइट। ये मैं रेप्टाइल्स की बात कर रहा हूँ। लेफ्ट वेंट्रिकल से जो एओर्टा खून की नाली निकलती है जिसने बॉडी के अंदर ब्लड को लेके जाना है उसको एओर्टा कहा जाता है। वो रेप्टाइल्स के अंदर दो ब्रांचेज में तकसीम होती है, एक ब्रांच लेफ्ट साइड पे चली गई और एक राइट साइड पे। लेकिन जो बर्ड्स हैं उसमें एक ब्रांच होती है जो राइट साइड पे होती है और ये फिर एओर्टा नीचे की तरफ आता है, नीचे की तरफ, और इस तरह पूरी नीचे की तरफ बॉडी नीचे वाले हिस्सों में चला जाता है और इससे कुछ ब्रांचेज निकलती हैं जो हेड रीजन में भी जाती है। लेकिन ओवरऑल ये जो एओर्टा है ये राइट साइड पे बेंड किया और राइट साइड पे बेंड करने के बाद किस तरफ? नीचे की तरफ आ गया और बॉडी के सारे पीछे वाले हिस्से में चला गया या नीचे वाले हिस्से में जिस तरह अगर हम अपनी बात करें तो हमारा जो दिल है इसमें एओर्टा लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलेगा तो वो लेफ्ट साइड पे बेंड करेगा, लेकिन परिंदों में जो एओर्टा निकलेगा वो राइट साइड पे बेंड करेगा। तो ये मैमल्स और बर्ड्स का जब हम हार्ट देखते हैं तो इस एओर्टा की बेंडिंग से हम बता सकते हैं ये परिंदे का हार्ट है या मैमल का हार्ट है। तो ये बात लिखी गई है कि हार्ट इज 4 चैम्बर्ड, हार्ट में 4 चैम्बर हैं विद 1 एओर्टा, और एक एओर्टा विच कर्व टू राइट, जब वो निकलता है तो राइट साइड पे कर्व करता है एंड बेंड डाउन, और फिर वो नीचे की तरफ यानी बॉडी के पीछे वाले हिस्से में चला जाता है। अच्छा, उसके बाद अच्छा लंग्स की बात करें तो लंग्स दे आर स्पेशलाइज्ड टू टेक ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, तो हवा फेफड़ों के अंदर जाएगी और फेफड़ों से ब्लड में चली जाएगी। लेकिन इन फेफड़ों के थोड़ा थोड़ा साइडों पे कुछ एयर सैक्स, छोटी छोटी थैलियाँ भी होती हैं जिनको एयर सैक्स कहा जाता है और ये हड्डियों तक फैली हुई होती हैं। यानी जैसे मैं कहता हूँ ये फेफड़े हैं तो इन फेफड़ों से कुछ थैलियाँ, कुछ लूब्स निकलते हैं, इनको एयर सैक्स कहा जाता है और एयर सैक्स के कुछ मेंबर हड्डियों में जाते हैं जिसकी वजह से हड्डियाँ क्या होती हैं? अलहदा होती हैं। तो ये बात लिखी गई। लंग्स का स्ट्रक्चर जो इसमें इजाफी चीज़ थी वो डिस्कस की गई है। लंग्स हैव एक्सटेंशन, तो लंग्स के पास छोटी छोटे एक्सटेंशन है जिनको एयर सैक्स कहा जाता है विच एक्सटेंड इनटू द बोन्स, और ये एयर सैक्स हड्डियों तक फैली होते हैं जिसकी वजह से हड्डियाँ क्या होती हैं? हल्की होती हैं। अच्छा, आमतौर पे जैसे अगर हम बात करें हमारे जो ट्रेकिया है, सांस की नाली है, जैसे ये हमारी सांस की नाली है जिसको ट्रेकिया कहा जाता है। हमारा जो वॉइस अपरेटस है ना जिसको लेरिंक्स कहा जाता है वो टॉप पे लगा हुआ है, लेकिन परिंदों के जहाँ ये ख़त्म होता है और जहाँ से ब्रोंकाइज नहीं निकलना होता है, ठीक है, तो ट्रेकिया से जो ब्रांचेज निकलती हैं वो ब्रोंकाई कहलाती हैं। तो ये इनका वॉइस अपरेटस यानी जिसमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जब हवा जाती है वो वाइब्रेट करते हैं जिससे हवा आवाज़ पैदा होती है। हमारे वो टॉप पे लगा हुआ है और परिंदों में ट्रेकिया के एंड पे लगा हुआ है, तो उसको साइरिंग्स कहा जाता है। जैसे हमारा लेरिंग्स है, हमारा क्या है? लेरिंग्स, यानी मैमल्स का लेरिंग्स है और परिंदों का साइरिंग्स है। अगर क्वेश्चन आ जाए डिफरेंशिएट बिटवीन लेरिंक्स एंड साइरिंग्स, तो वॉइस अपरेटस ऑफ मैमल्स ये लेरिंक्स कहलाएगा, वॉइस अपरेटस ऑफ बर्ड्स ये साइरिंग्स कहलाएगा। ये टॉप ऑफ द ट्रेकिया लोकेटेड होता है, ये बॉटम ऑफ द ट्रेकिया लोकेटेड होता है। तो ये दो डिफरेंस आप लोग बड़ी आसानी से लिख सकते हो। तो ऑर्गन ऑफ वॉइस है सिचुएटेड एट द लोअर एंड ऑफ ट्रेकिया, ट्रेकिया का जो नीचे वाला एंड है वहां जुड़ा होता है, नियर द ओरिजिन ऑफ ब्रोंकाई। अच्छा, इनका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम ने जब भी यूरिन बनाना है तो वो सॉलिड बनाएगी, जिसको हम बीट भी बाज़ कह देते हैं। अक्सर जाते जाते ये जो परिंदे हैं जब फायर करते हैं तो वो जो गोली है उनकी फायरिंग से उसको हम बीट कहते हैं, वो उनका यूरिन बेसिकली होता है। अच्छा, परिंदों का यूरिन सेमी सॉलिड क्यों बनाया गया? क्योंकि यूरिन लिक्विड उस वक्त बनता है जितना ज़्यादा उसमें पानी होता है। तो परिंदे हवा में रहते हैं, हवा में ऑलरेडी पानी कम है, तो इस वजह से उनके अगर यूरिन से पानी निकल जाए, यूरिन के ज़रिए से पानी निकल जाए तो फिर अब परिंदों के लिए आप कह सकते हैं हवा में सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा, उनको बार बार ज़मीन पे आना पड़ेगा। अब तो ये है ना कि वो हवा में जाते हैं, घंटों रहते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर पानी को प्रिजर्व करने का एक मैकेनिज्म ये भी है कि ये अपना यूरिन सॉलिड बनाते हैं, यूरिन के ज़रिए से पानी निकलने ही नहीं देते। अपना वेस्ट तो निकाल देते हैं सॉलिड शक्ल में, लेकिन पानी निकलने नहीं। हाँ, पानी उन ऑर्गेनिज्म में यूरिन के अंदर जाता है जिनके अंदर पानी मॉडरेट या ज़्यादा हो, जैसे मछलियाँ होती हैं जो फ्रेश वाटर की रहने वाली, वो डाइल्यूटेड यूरिन बनाती हैं क्योंकि इनकी बॉडी में एक्स्ट्रा पानी होता है तो वो यूरिन के ज़रिए से निकाल रही होती। तो बहरहाल इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक तो इनका ब्लेडर नहीं होता
और दूसरा इनका जो यूरिन है वो सेमी सॉलिड होता है। तो सेमी सॉलिड क्यों होता है, इसकी रीज़न मैंने आप लोगों को बता दी। रिप्रोडक्शन की बात करें, सेक्स सेपरेट है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, और इनके अंदर जो इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, अच्छा ओवरी उस ऑर्गन को कहा जाता है जिसने एग प्रोड्यूस करना है, और ओविडक्ट वो नाली जो एग को लेके यूट्रस के अंदर आएगी। यूट्रस वो जगह होती है जहाँ बच्चे ने बनना होते हैं, यहाँ अंडों ने बनना होते हैं, जिसमें शेल ग्लैंड लगे होते हैं, शेल ग्लैंड लगे होते हैं, यूट्रस कहा जाता है। अच्छा, आमतौर पे ज़्यादातर एनिमल्स में ये जो ओवरी है वो पेयर की शक्ल में होती है, और ओविडक्ट चूँकि वो नाली जो ओवरी से निकलती है वो ओविडक्ट कहलाती है, वो भी पेयर की शक्ल में होती है। परिंदों में होती है पेयर की शक्ल में है दोनों चीज़ें, ओवरी भी ओविडक्ट भी, लेकिन उनमें से एक काम करती है, एक काम नहीं करती। लेकिन ईगल वो वाहिद परिंदा है जिसकी दोनों ओवरीज और दोनों ओविडक्ट फंक्शनल होती हैं। तो ये एमसीक्यूज के हवाले से याद रखेंगे। अच्छा, ये अंडे देते हैं और अंडे भी शेल्ड होते हैं कि उनके ऊपर शेल, जैसे मुर्गी का अंडा देखें उसके ऊपर शेल लिपटा होता है, और एक तो मुर्गी का अंडे का साइज बड़ा होता है और उसमें बहुत सारी जर्दी होती है। अब जर्दी का क्या काम है, ये जो एग के अंदर जाइगोट होता है उसके लिए स्टोर्ड फूड है। जब भी उनको कंडीशन फेवरेबल मिलेंगी तो वो जाइगोट उस फूड को इस्तेमाल करके डेवलपमेंट शुरू करेगा और तकरीबन 21 दिन बाद चूज़ा बन जाता है। अच्छा, गीजड़, हमने अभी कहा कि इनकी चूंच के अंदर जबड़े तो होते हैं, दांत नहीं होते, तो फिर ये जो चीज़ें मुंह के अंदर लेकर जा रहे हैं तो उसको क्रश नहीं कर पा रहे होते, यानी वो पूरी की पूरी वो निगल रहे होते हैं। फिर ये जब जाती है इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में एक पार्ट होते हैं जिसको गीजड़ कहा जाता है, और ये मस्कुलर है, और इसके अंदर कुछ आप कह सकते हैं एक्सटेंशन है जो दांतों की तरह की होती हैं। तो जब ये ऐसे उस चीज़ को रगड़ता है तो वो चीज़ चूरा चूरा हो जाती है, पिस जाती है, ग्राइंडिंग उसकी हो जाती है। Since birds do not have teeth, चूंकि परिंदों के पास दांत नहीं होते, they have developed thick muscular structure, तो इनके पास एक सख्त किस्म का मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है विच यूज फॉर क्रशिंग फूड, जो खुराक को पीसने तोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और काफ़ी सारे बर्ड्स ऐसे हैं जो उड़ नहीं सकते, वो भाग सकते हैं, उनको रनिंग बर्ड कहा जाता है। सम बर्ड्स लॉस द सेकेंडरी पावर ऑफ फ्लाइट, जैसे ऑस्ट्रिच और कीवी, ये दो बर्ड ऐसे हैं जिनके पास उड़ने की पावर कम है, भागने की पावर ज़्यादा, इस वजह से ये भागते ज़्यादा, इनको रनिंग बर्ड कहा जाता है। तो ये हमारे पास सेकंड लास्ट जो वर्टिब्रेट की क्लास थी वो इंशाल्लाह एक क्लास रह गई मैमल्स की, वो उसको इंशाल्लाह अगले लेक्चर में डिस्कस करना शुरू करेंगे। आई थिंक वो भी आगे 2 लेक्चर ले जाएगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।